बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी, जिसे आप एक बार बना लोगे तो बार बार खाओगे और बाज़ार के दही बड़े खाना तो बिल्कुल ही भूल जाओगे। रमज़ान में आप इसको बनाना ट्राई ज़रूर करना। चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं। बहुत ही नरम दही बड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए माश की दाल। 1 पाव दाल माश ली है। इसे मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। बिल्कुल नरम हो जाती है तब आपने इसको ग्राइंड करना है। ये देखें, इस तरह आपने इसको ग्राइंड करना है। बिल्कुल फाइन आपने दाल पीसनी है। क्रीम की तरह आपने इसको बनाना है। जब आप सारी दाल ग्राइंड कर लें तो फिर इसको फेंटना है। इसे फेंटने के लिए आप हैंड बीटर ले लें या हाथ से कर लें, जिसमें आप आसानी समझे। बस इसकी डायरेक्शन एक ही रखनी है। ऐसा करने से इसके अंदर हवा चली जाती है, जिससे पेस्ट बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं जब बैटर गिरा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी शेप भी मेंटेन किए हुए है। इसे चेक करने के लिए पानी में थोड़ा सा बैटर डालकर देखेंगे तो ये ऊपर ही देखें फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब है कि बैटर रेडी है। बड़े फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। हाई फ्लेम पर इसको गरम करना है। जब ऑयल हल्का सा गरम हो तो थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेकर इस तरीके से डालते जाएं। भल्ले बनाने के लिए आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाथ से भी डाल सकते हैं। फ्लेम हमने लो रखना है। ज्यादा कर दोगे तो कलर उनका डार्क हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो कुछ टाइम हम इनको एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो साइड चेंज करने के लिए आपने थोड़ा छोटा स्पून लेना है और फिर उनकी साइड चेंज कर देना है। इस तरह से इनको उल्टे पलटे फ्राई कर लेंगे। बड़े फ्राई हो गए हैं, उनका कलर चेंज हो गया है, तो इतना ही हमें इनको फ्राई करना था। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे अगर आप मेरी रेसिपी देखकर बनाओगे। मेरा एक बैच फ्राई हो गया है। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूंगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो बड़े हैं वो ज्यादा गर्म ऑयल में फ्राई ना करें। ज्यादा गर्म ऑयल में जब बड़े फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से फूल नहीं पाएंगे। आप इनको महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे बड़े तैयार हो गए हैं। अब स्टोर करने के लिए आप पहले बड़ों को अच्छे से ठंडे करना और फिर इन्हें इस तरह के जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रख देंगे। मेरे पास ये छोटे बैग है, इसलिए मैं इनमें नहीं डाल रही। मेरे पास इस तरह का जिसमें हम अक्सर कपड़े वगैरह लाते हैं, तो ये कपड़ों वगैरह की पैकिंग में इस्तेमाल होता है। ये जिप लॉक बैग बड़े काम की चीज़ है। चीज़ें वगैरह स्टोर करने के लिए, फ्रीज़र में रखने के लिए ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो इसी तरह से सारे बड़े इसमें डालकर मैं 1 महीने के लिए फ्रीज कर दूंगी। रमज़ान में ये हमारे काम आएंगे। जिप लॉक मैंने कर दिए आगे से। तो देखें ये सारा बैग तैयार हो गया है। इसको अब हम फ्रीजर में रख देंगे। आप देखें मैंने इनको फ्रीज कर दिया था और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आपने इनको फ्रीजर से बाहर निकाल कर रखना है और नॉर्मल हो जाए तो आपको एक बाउल में पानी लेना है। पानी थोड़ा सा गर्म हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसमें 1 से 1.5 स्पून नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाला है। आप डाल दें तो फ्लेवर इसका अच्छा हो जाएगा, ना डालें तो कोई मसला नहीं है। अब इसमें एक एक करके सारे भल्ले डाल देंगे। यहाँ जब तक मैं बड़े डाल रही हूँ, आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। भल्ले डालकर हम कवर करके इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ मैंने 1 किलो दही लिया है और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही ताज़ा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना, इससे फिर बड़ों का टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो अच्छे से जब फेंट लिया है मैंने, दही मिक्स हो गया है, तो इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून में डाल दूंगी चाट मसाला। अब इसको अच्छे से फेंट लेना है। अब दही अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको मैं साइड पे करूंगी और इसके अंदर हम डालेंगे बड़ा। अब करना ये है कि एक बड़ा इधर से लेना है और इसको हाथों से दबाकर सारा पानी इसका निकाल देना है। माशाल्लाह से बहुत नरम और सॉफ्ट से भल्ले तैयार हुए हैं।
अब इन सारे बड़ों को हाथों से दबाकर प्रेस करके पानी इनका सारा निकालने के बाद इनको दही में डालते जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपने इनको प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। दही में डालने के बाद इनको हम अच्छे तरीके से दही के अंदर डिप करेंगे, फिर इसके ऊपर हम चाट मसाला छिड़क देंगे। लीजिए, बहुत ही मज़े के दही भल्ले रेडी हो गए हैं। आप इनको बनाएं, क्योंकि रमज़ान तो इबादत का महीना होता है, तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है अफ्तारी का, जब इस तरह से हम पहले से रेडी करके रख देते हैं तो फिर हमारी अफ्तारी बहुत इजीली तैयार हो जाती है। इसको बनाएं, स्टोर करें। तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और लीजिए, सुपर टेस्टी दही बड़ा रेडी है। इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।